अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात करेंगे सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाले एक ऐसे इशू की जिसने तकरीबन आज 4-5 दिन से पूरे सोशल मीडिया के जितने भी सारिफीन हैं उनको अपने शहर में जकड़ा हुआ है। और एक बहुत ही मशहूर ट्रेंड ठेकेदार की बेटी बहुत मशहूर हुआ, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपने दिल की भड़ास निकाली। कुछ उनके हामी भी थे, कुछ ज़्यादातर उनके मुखालिफ थे। और पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हुई कि क्या ताकतवर को ये हक हासिल है कि वो जो चाहे मर्जी करता फिरे, जिस इदारे को मर्जी या बदनाम करता फिरे। जी हाँ, बिल्कुल एक ताकतवर को हक हासिल है, एक पैसे वाले को हक हासिल है कि वो जिसको चाहे जलील करे, जिस इदारे को मर्जी चाहे बदनाम करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। आज इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका है और वो ड्रॉप सीन यकीनन आपके लिए एक हैरत के शदीद झटके से कम नहीं होगा। ये 440 वोल्ट का करंट है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उज़्मा खान की मासूमियत और उसकी जो रोती हुई वीडियोस थी उसको मासूम और उस पर जो जुल्म की दास्तान थी उस पर अपने दिल खोल का इजहार किया और अपनी हमदर्दियां उस पर निछावर कर दी। आज उन सबको बहुत ठेस पहुंचेगी जब ये मैं आपको खबर बताऊंगा कि हुआ क्या है, उज़्मा खान ने किया क्या है। इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उज़्मा खान कौन थी। उज़्मा खान एक मॉडल एक्टर थी और उनकी जो मलिक रियाज के दामाद हैं उस्मान, उनके साथ नाजायज ताल्लुकात थे। और वो जो घर था जिसमें वो रहती थी वो उस्मान ने ही लेकर दिया था। और उनकी जो बीवी है और जो मलिक उस्मान की बीवी हैं वो 2 साल से उज़्मा खान को मना कर रही थी कि वो उनके शोहर के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें, क्योंकि उनकी शादीशुदा लाइफ है और 13 साल से उनकी शादी हो चुकी है और 11 साल का उनका बच्चा है और वो उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको तबाह बर्बाद ना करें। मगर उज़्मा खान चूँकि शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका जो कारोबार था वो यही था, अमीरों को फंसाना। और इतना अमीर आदमी अगर फंस जाए तो उसको कौन छोड़ता है। तो उन्होंने उनकी बात ना मानी और उनके साथ अपने ताल्लुकात जारी रखे। होता यह है कि चांद रात को उनके साथ एक झगड़ा होता है उनकी उस्मान मलिक की बीवी का। वो उनके घर आती हैं, उन पर तशद्दुद करती हैं और वीडियो बनाई जाती है और वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद पूरे मुल्क में कोहराम मच जाता है और ठेकेदार की बेटी के नाम से एक ट्रेंड शुरू होता है जिसमें मलिक रियाज की बेटी को जालिम और उज़्मा खान को मजलूम बनाकर पेश किया जाता है। सोशल मीडिया सार्फिन अपना दिल खोलकर भड़ास निकालते हैं और वहीं पर कुछ फिक्रे ऐसे थे जिनको तनकीद का निशाना बनाया गया, जिनमें सबसे अहम फिक्र ये था कि मैं ISI को फोन करके तुम्हें चुकवा दूंगी। इस फिक्रे पर सोशल मीडिया में काफी ले दे हुई। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि दुनिया की टॉप स्पाई एजेंसी का काम क्या मॉडल्स को उठवाना ही है, और वो भी किसी के कहने पर। क्या ये दुश्मनों की जासूसी के लिए है या बड़े बड़े अमीर और ताकतवर लोगों के जाती और निजी जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए है। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद उज़्मा खान एक मजलूम और एक मासूम और न जाने क्या क्या अलकाबात लेकर दुनिया के सामने आती हैं और मलका जज्बात बनकर रोना धोना डालती हैं और अपना जो है वो दुखड़ा सुनाती हैं। और उस दुखड़े में भी वो यही बयान कर रही होती हैं कि मैं 2 साल से मेरे उस्मान के साथ ताल्लुकात हैं और मैं उस्मान के साथ रह रही थी। और यानी अपनी सोशल मीडिया की जितनी भी उनकी कन्वर्सेशन थी और जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो ये साबित करती हैं कि उनके उस्मान के साथ ताल्लुकात थे और उनकी जो बीवी थी उनको उस पर तशवीश थी। और फिर उनकी जो बेटी है उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो ये कहती हैं कि अगर किसी भी औरत का घर कोई औरत बर्बाद करना चाहे तो वो उसके साथ कैसा रिएक्ट करती है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन था जो उनका आया, क्योंकि जब भी कोई औरत अपने मियाँ को किसी और औरत के साथ काबिल एतराज हालत में देखती है तो वो लामोहल्ला ऐसा ही करेगी। कोई भी औरत अपने शोहर की तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है, कुरानी अहकामात के बावजूद जब कुरान और अल्लाह ने मर्द को 4 शादी की इजाज़त दी हुई है, मगर तो पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ पर दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है, ऐसे में कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ ताल्लुकात कायम कर ले, ऐसे में किसी मर्द का यूं गैर औरत के साथ काबिल एतराज हालत में पकड़े जाना वाकई औरत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। बहरकैफ अब इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया है, एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है। क्योंकि तब्दीली के बाद अब हर चीज में यू टर्न आता है, तो इस मामले में भी एक यू टर्न आया है। वो ये है कि उज़्मा खान की जो बहन है हुमा खान, उन्होंने बाअदालत जनाब नुमान नासिर साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट दफा 30 लाहौर कैंट में अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है। और ये बयान
مزے کی بات ہے کہ ان کی خواہش پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جیسا کہ درخواست میں لکھا ہے۔ اب درخواست میں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ آف مس ہما خان، ڈاٹر آف سلیم خان، ایج 30 ایئر، کاسٹ خان، ریزیڈنس آف F15 فیز 6 DHA لاہور۔ آن اوتھ، یہ انہوں نے اب جو بات ہے یہ انہوں نے آن اوتھ کہی ہے، یعنی کہ حلفاً کہی ہے۔ I understand my welfare and upcoming future، یعنی کہ اسی سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ I understand my welfare and upcoming future، کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری بھلائی اور آنے والے مستقبل کے لیے no such occurrence has been took place، اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ accused party has not made any torture upon me، کہ نامزد پارٹی نے مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا۔ I sustain injuries due to fallen of glass from table، کہ مجھے آنے والے زخم ٹیبل سے گرنے والے گلاس کی وجہ سے ہوئے۔ The accused persons nominated in the FIR are innocent، FIR میں نامزد افراد معصوم ہیں۔ My sister namely عظما خان got registered the FIR due to misunderstanding، کہ میری بہن عظما خان نے جو FIR کروائی تھی وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھی۔ اور یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے آج 2/6/2020 کو، اور یہ لاہور کے جو نعمان ناصر صاحب ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ سیکشن 30 لاہور کینٹ، وہاں پر یہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ملک ریاض واقعی طاقتور ہے، ملک ریاض واقعی ڈان ہے۔ اسی واقعے کو میں لنک کروں گا محسن فاروق سموٹ کے ساتھ۔ محسن فاروق سموٹ کا قتل بھی بحریہ ٹاؤن میں ہوا۔ محسن فاروق سموٹ کے قتل کے ساتھ بھی ملک ریاض ہی جڑا ہوا تھا۔ بحریہ ٹاؤن میں قتل ہوا، دوستوں نے قتل کیا، بلا کر قتل کیا، اس کی لاش وہیں سے ملی، اور آخر میں اس کو بھی خودکشی کا رنگ دے دیا گیا۔ تمام سوشل میڈیا چینلز کے جو دوست ہیں ان سے یہ دستبرزہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ایسے معاملات میں الجھنے سے پہلے، ایسے معاملات میں کود پڑنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا یہ دیکھ لیا کریں کہ اس سے ہم کسی پارٹی، کسی فرد، کسی ادارے یا کسی گروپ کا اعلیٰ کار تو نہیں بن رہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہائپ کریٹ ہونے کے بعد وہ عظما خان جسے ملک ریاض کے داماد نے اپنے سکون کے لیے رکھا ہوا تھا اور شاید چند ہزاروں روپے میں یہ سارا گیم چل رہا تھا، اب یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں میں جا پہنچا ہے۔ عظما خان کو تو کروڑوں روپے مل گئے، مگر ان جذبات کا کیا کریں، اس غم و غصے کا کیا کریں جو کہ ملک ریاض اور اس کی فیملی کے خلاف ابھرا اور پھر جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ سوشل میڈیا میں یہ تنقید ہوتی رہی کہ الیکٹرانک میڈیا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ اب الیکٹرانک میڈیا اس میں کیا کرے، سوشل میڈیا اس میں کیا کرے؟ وہ سیالکوٹ کے 2 بھائیوں کا قتل ہو یا کراچی کے شاہ زیب کا قتل ہو، پاکستان میں تمام بااثر افراد اپنے ہاتھوں ہونے والے جرم کو ایسے ہی دبا لیتے ہیں، اور ان پر شور مچانے والا وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، وہ آخر میں سوائے ہاتھ ملنے کے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ امید ہے سوشل میڈیا صارفین میرے اس پیغام کو سمجھیں گے اور میرے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے اب کسی آنے والے واقعے پر اپنے رد عمل دینے سے پہلے کم از کم یہ سوچیں گے کہ ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائیو کھوج ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔